और बड़ी खबर आपको बता दें, विजय माल्या देश छोड़कर चले गए हैं। ये जानकारी सरकार ने रोक रहा हूं मैं आपको क्योंकि विजय माल्या पर एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय माल्या से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को खबर मिली है कि सीबीआई को शक है कि आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़ का लोन लेने के लिए माल्या ने घूस दी थी। ये शक इसलिए हो रहा है, या मिली भगत थी बैंक के साथ। ये शक इसलिए हो रहा है क्योंकि सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो 16 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। ओम प्रकाश, ये जो लोन आईडीबीआई से लिया 950 करोड़ का, इसमें सीबीआई को यह शक क्यों है कि मिली भगत थी कुछ बैंक अधिकारियों से? किशोर, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जो अपनी रिपोर्ट है, जो सीबीआई के अधिकारियों ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की थी आईडीबीआई और उसके बारे में, वर्षा वर्मा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बीएसएफसी सीबीआई ब्रांच मुंबई की, इन्होंने अपनी जांच में ये पाया, जो इनिशियल जांच की थी, कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ आईडीबीआई बैंक के जरिए वो दूसरे तमाम बैंकों को गया। तो सीबीआई ने एक के बाद एक उनको आइडेंटिफाई किया कि पैसा किस बैंक में गया, फिर ये पैसा बैंक से आगे किस मद में कहा गया। तो उस दौरान सीबीआई को पता चला कि इसमें से काफी पैसा जो जो आईडीबीआई बैंक से लोन लिया गया था, उसमें काफी पैसा विजय माल्या ने अपने कर्जे चुकाने के लिए दिया था। उसमें एक पूरी लिस्ट है जिसमें सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था एम्प्लॉइज को, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसा दिया गया था, जिसमें जीएमआर हैदराबाद को पैसा दिया था। यानी कि पैसा कहाँ कहाँ गया, सीबीआई ने वो पूरा आइडेंटिफाई किया। और उसी दौरान पता लगा कि इनमें से कुछ पैसा विदेशों में भी गया था। इस पूरी जांच के दौरान लगभग 16 करोड़ रुपए की ऐसी रकम है जिसके बारे में सीबीआई ने अपने दस्तावेजों में साफ तौर पर कहा है कि ये जो रकम है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है कि आखिर ये 16 करोड़ रुपए कहाँ गया, किसे भेजा गया। इसलिए सीबीआई के जांच अधिकारियों को अब शक है, किशोर, कि संभवतः ये पैसा रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया गया होगा। यानी जितना कुल लोन था प्रकाश, ये समझा जाए उसमें से 16 करोड़ बैंक से मिले ही नहीं, वो बैंक अधिकारियों में बढ़ गए और बाकी विजय माल्या को दे दिया गया और विजय माल्या ने वो बाकी दूसरे जो अपनी देनदारी थी वो चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। ये मैं सही समझ रहा हूं? किशोर, ये जो पैसा कहाँ गया इसके बारे में स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि ये पैसा रिश्वत में दिया गया, लेकिन शक है। अच्छा, शक है। की जो शक इशू है, अब वो चूंकि 16 करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है कि पैसा गया कहाँ था, इसलिए सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये पैसा रिश्वत के लिए तो यूज नहीं किया गया था। लेकिन अभी इस पर अंतिम मोहर लगनी, सीबीआई की जांच की मोहर लगनी बाकी है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी शामिल किया है और आईडीबीआई के अननोन बैंक ऑफिशियल्स के नाम भी उसमें शामिल किए गए हैं। किशोर, तो आईडीबीआई के अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया है, इस लगाने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। यानी कि सीबीआई को अभी शक है कि 16 करोड़ का जो पता नहीं चल रहा, वो हो सकता है वो घूस के रूप में इस्तेमाल किए गए हों इस लोन को लेने में, लेकिन अभी इस पर सीबीआई की अंतिम मोहर लगना बाकी है। शुक्रिया ओम प्रकाश आपका। अमन, तो ये बड़ी खबर, ये क्योंकि एक लोन लेके पुराने लोन चुकाए गए हैं और उनमें से एक बड़ी रकम का पता नहीं चल रहा है और 7,800 करोड़ का इस तरह से कर्ज है। सरकार के सबसे बड़े वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया कि विजय माल्या देश में है ही नहीं। अटॉर्नी जनरल बैंकों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे। बैंकों ने माल्या के विदेश जाने पर रोक और पासपोर्ट जब्त करने की मांग की थी। आपको बता दें, लगभग 8,000 करोड़ रुपए चुकाने बैंकों के विजय माल्या को। जिन विजय माल्या से 7,800 करोड़ के कर्ज की वसूली की मांग हो रही है, जिन विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जिन विजय माल्या के विदेश जाने पर रोक की मांग हो रही है, वो विजय माल्या देश में है ही नहीं। देश से पहले ही जा चुके हैं विजय माल्या। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को यही बताया है सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने। स्टेट बैंक सहित 17 बैंकों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, विजय माल्या अभी देश में नहीं है। विजय माल्या को कोर्ट में बुलाया जाए और उनका पासपोर्ट जब्त हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माल्या के पास देश विदेश में अकूत संपत्ति है जिसकी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। कोर्ट माल्या को संपत्ति का ब्यौरा देने को कहे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। कल ही स्टेट बैंक सहित 17 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर विजय माल्या के विदेश जाने पर रोक लगाने और पासपोर्ट जब्त करने की मांग की थी। बैंकों की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विजय माल्या के खिलाफ पणजी और बेंगलुरु में कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है। दोनों जगहों पर माल्या के खिलाफ लगभग 500 अर्जियां दी गई हैं।
अटॉर्नी जनरल ने कर्ज वसूली में आ रही दिक्कतों की जानकारी देते हुए कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के विमान बोइंग कंपनी से लीज पर लिए गए हैं, इसलिए उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर बैंकों ने बिना सावधानी बरते इतना बड़ा कर्ज क्यों दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बैंक कई बार बड़े ब्रांड को देखकर कर्ज दे देते हैं। न्यायालय को इस चीज की भी जांच का आदेश देना चाहिए कि इसको इतना पैसा, इतना कर, इतना ऋण किसने मुहैया करवाया, कौन वो लोग हैं, कौन वो बैंकों में बैठे हुए मठाधीश हैं जिन्होंने नियमों और कानूनों को तोड़कर इसको ये सारा पैसा मुहैया करवाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। विजय माल्या से कर्ज वसूली के लिए बैंकों ने बेंगलुरु के कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल डीआरटी में भी अर्जियां दी हुई हैं। डीआरटी 2 दिन पहले ही विजय माल्या पर डीएचईओ कंपनी से मिले 515 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी का केस दर्ज किया है। लेकिन विजय माल्या से कर्ज कैसे वसूला जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विजय माल्या तो देश में है ही नहीं। I don't know where exactly he is, but certainly government will look into the matter, and we are very serious about this type of default.